नमस्कार, मैं हूं राजन झा। बिहार में दो राजकुमारों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की राह का रोड़ा तीसरे राजकुमार तेज प्रताप यादव बनने जा रहे हैं। पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा राष्ट्रीय जनता दल और परिवार से निकाले जाने के बाद ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, तेज प्रताप यादव का परिवार और पार्टी के प्रति गुस्सा बाहर निकल रहा है। शुरुआती दिनों की चुप्पी के बाद अब तेज प्रताप सक्रिय हो रहे हैं और उनकी यह सक्रियता सबसे अधिक आरजेडी और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज प्रताप अब आरजेडी पर सार्वजनिक रूप से चुभने वाले सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने अपने 3 बहनों को सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो कर दिया था। एक तरफ उन्होंने टीम तेज प्रताप यादव का गठन किया और सोशल मीडिया पेज लॉन्च कर दिया और दूसरी तरफ हरा रंग छोड़कर पीले रंग की टोपी पहन ली। तेज प्रताप अब सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय के रूप में उतारने की घोषणा भी कर रहे हैं। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सब खुजली चालू हो गया, खुजलाते रहेंगे गाल ऐसे आज भी शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके, और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। 27 जुलाई 2025 को तेज प्रताप यादव ने मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र के बोरवारा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें हजारों की संख्या में सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और अनेक कार्यकर्ता भी थे जिनको उन्होंने संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत का एक और नया संकेत दिया। वो राजद की पारंपरिक हरी टोपी को छोड़कर पीले रंग की टोपी में नजर आए। बगावत केवल पहनावे से नहीं, उनकी बातों से भी झलक रही थी। तब पार्टी से हमको बाहर किया तो उस पार्टी से बाहर किया तो उस सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव तेज प्रताप यादव पैदा हो गया, इसलिए वो लोग के आंख में खटकने लगा। तो बहुत तरीके का लोग है लगा हुआ, अपना अपना पापड़ बेल रहा है। तेज प्रताप का इशारा किसकी तरफ, वो किसकी आंखों में खटक रहे थे? क्या तेज प्रताप ने सीधे सीधे छोटे भाई तेजस्वी को आड़े हाथों ले लिया? इसका उत्तर आपको 2 दिन पहले छपे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में मिलेगा। यहाँ दोनों भाइयों के बीच हुई कहासुनी के बारे में लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि तेज प्रताप ने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी को राजनीति में हम ही लाए। जब मैं राजनीति में आ गया था तब तेजस्वी दिल्ली डेयर डेविल से IPL क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई ने ही आपको पार्टी से निकाल दिया। इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति में यह सब सच्चाई है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। उधर तेजस्वी भी अब धीरे धीरे बड़े भाई पर जवाबी हमला करने लगे हैं। जब उनसे पूछा गया कि तेज प्रताप का दावा है कि वे आपको राजनीति में लेकर आए, तो इन्होंने इसका बहुत ही संयमित और एक तरह से सार्कास्टिक भाषा में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ऑलराउंडर हैं, रील बनाते हैं, पायलट हैं, संत हैं, बांसुरी भी अच्छा बजाते हैं, MLA भी हैं, बड़े भाई हैं और पूरे परिवार के लिए प्रोटेक्टिव हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। स्थानीय चैनल लाइव सिटी के मंच पर तेजस्वी ने कहा कि तेज प्रताप पार्टी से निष्कासित हैं। यदि वे महुआ से लड़ते हैं तो भी पार्टी अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा करेगी। इधर तेज प्रताप से भी पूछा गया कि यदि महुआ सीट से तेजस्वी लड़े तो आप क्या करेंगे? इस पर तेज प्रताप ने कहा कि फिर हम राघोपुर से लड़ेंगे। बता दें कि राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है मित्रों, यह बगावत की आंधी है जो तेजस्वी को भारी पड़ सकती है। मित्रों, तेज प्रताप का मन हाल की घटनाओं से नहीं बदला। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन बात परिवार में संभाल ली जाती रही। तेज प्रताप अपनी हरकतों से अक्सर नोटिस किए जाते रहे हैं। लालू यादव के कारण मिली लोकप्रियता का छद्म ही सही, पर उनको इसका एहसास राजनीति में आने से पहले से भी था और बाद में तो और बढ़ गया। नीतीश कुमार के पलटने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कमान सौंपी और तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया, तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। जब तक सत्ता रही तब तक तो सब ठीक था, लेकिन सत्ता के जाते ही उनको लालू यादव के बड़े पुत्र होने का एहसास हुआ। इसके बाद तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल बैठे। जगदानंद सिंह और तेज प्रताप की लड़ाई में परिवार ने तेज प्रताप का साथ नहीं दिया और यहीं से उनका मिजाज बदला और नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा दिया। साथ देते भी कैसे?
एक नेता के रूप में तेज प्रताप ने अब तक कुछ भी साबित नहीं किया। लोग उनको एक नेता के रूप में नहीं बल्कि मनोरंजन के साधन के रूप में देखना अधिक पसंद करते हैं। मित्रों, आपको याद होगा लगभग 5 या 6 वर्ष पहले उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बना दिया था। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने स्वयं सारण से ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लालू राबड़ी मोर्चा के बैनर तले महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ शिवहर से अंगेश सिंह, बेतिया से राजन तिवारी, जहानाबाद से चंद्र प्रकाश यादव और हाजीपुर से बलेंद्र दास के नाम भी तय कर दिए गए थे। उस समय भी तेज प्रताप ने तेजस्वी के नेतृत्व को खुली चुनौती दे डाली थी और कहा था कि हमारी बात नहीं मानी तो 20 सीटों पर महागठबंधन के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी खड़े कर देंगे। हालांकि विवाद बढ़ता उसके पहले इसे परिवार के बीच सुलझा लिया गया। सच कहे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव इतना सब कुछ होने के बाद भी तेज प्रताप के विरुद्ध न कुछ कहते थे न करते थे। घर में बातचीत होती होगी पर सार्वजनिक रूप से तेजस्वी ने तेज प्रताप का कोई अनादर नहीं किया। राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव का मिजाज बदलना शुरू हुआ ऐश्वर्या राय प्रकरण से, क्योंकि ऐश्वर्या राय के साथ झगड़े और उनके घर छोड़कर जाने से परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसका असर पार्टी पर भी पड़ने लगा, पर लालू और तेजस्वी इसे मैनेज करने में लगे रहे। सब्र का बांध तो तब टूट गया जब तेज प्रताप का अनुष्का यादव के साथ एक नया प्रेम प्रसंग सामने आया। आपको याद होगा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कई तस्वीरें भी बाहर आई थी। इस प्रकरण के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। इससे समाज में गलत संदेश जाने का खतरा पार्टी के ऊपर ही मंडराने लगा। बिहार विधानसभा चुनाव में इससे अधिक नुकसान न हो, इसके लिए तेज प्रताप यादव को उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने 25 मई 2025 को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। अब तेज प्रताप का पीला रंग आरजेडी के हरे रंग को कितना प्रभावित करेगा यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट की तैयारी चल रही है। आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जानकारी की भी सहायता ले सकते हैं। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।